अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम जो है वो इंग्लिश के मोस्ट इम्पोर्टेंट पैराग्राफ के बारे में बात करेंगे जो आपने इंग्लिश से उर्दू में बनाने होते हैं। सबसे पहले तो इसको देखते हैं कि ये आपके जो है ना वो तीन पैराग्राफ आते हैं, ABC। तीन पैराग्राफ आते हैं जिसमें से आपने 2 अटैम्प्ट करने होते हैं। ट्रांसलेट एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग पैराग्राफ इनटू उर्दू। ये आपने 3 में से 2 अटैम्प्ट करने होते हैं जो कि 8 नंबर के होते हैं। 4-4 नंबर का एक होता है। ठीक है, अभी आपके पास जो चैप्टर हैं वो हमारे पास हैं ट्रांसलेट के लिए। यूनिट नंबर 1, 2, 4 और 6 है। इनमें से आपके 2 पैराग्राफ आएंगे और एक हमारे पास है यूनिट नंबर 9, एक पैराग्राफ इसमें से आएगा। अब हम देखते हैं कि अगर हम यूनिट नंबर 9 को करते हैं और इनमें से 2 यूनिट करते हैं तो हमारा एक पैराग्राफ फिर भी रहता है, क्योंकि हमें कंफर्म नहीं है कि वो 1-2 में से एक देगा और 4-6 में से एक देगा। ये भी हमें कंफर्म नहीं है। वो कहता है कि इन 4 चैप्टर में से 2 आएंगे। वो पहला इसमें से भी दे सकता है, दूसरा इसमें से भी दे सकता है, या फिर वो 4 में से भी दे सकता है और 6 में से भी दे सकता है। इस तरह वो कर सकता है। ठीक है, 6 में से देगा या 2 में से देगा। आपने 2 पैराग्राफ जो है ना वो लाजमी अटैम्प्ट उसको करने। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप 9 यूनिट को कर लेते हैं और आप इसमें से दोनों यूनिट नंबर 1 और 2 अटैम्प्ट कर लेते हैं, अगर आपने ये 3 कर लिए तो आप 4 और 6 को छोड़ रहे हैं। अगर उसने यूनिट नंबर 9 में से तो देगा एक उनमें से, एक पैराग्राफ इनमें से दे दिया और एक पैराग्राफ इसमें से दे देगा। ठीक है, या एग्जाम्पल के तौर पर आपने 9 कर लिया, वो दूसरा पैराग्राफ 4 में से देगा और तीसरा भी 6 में से दे देगा। तो आप जो है ना वो एक ही कर पाएंगे, या फिर 1 में से दे देगा या फिर 2 में से। तो भी हमें कंफर्म नहीं है कि वो 2 पैराग्राफ जो है वो इन दोनों में से एक देगा या इन दोनों में से एक देगा। ठीक है, उन्होंने कहा है कि ये जो 4 चैप्टर है इनमें से 2 पैराग्राफ आएंगे, तो 9th में से एक तो आएगा ही आएगा। तो इसके लिए आप लोगों के लिए बेहतरीन मेरी तरफ से एडवाइस ये है कि आप लोग 1, 2, 4 और 6 को अटैम्प्ट करें। 9th चैप्टर थोड़ा मुश्किल भी है, क्वालिटी एजुकेशन वाला, उसमें वर्डिंग थोड़ी मुश्किल भी है। ठीक है, इतनी मुश्किल नहीं है, आप तैयारी करेंगे तो वो हो सकता है। लेकिन जो आसान है, जो बेहतरीन नंबर आपको दिलवा सकता है पूरे नंबर, वो यूनिट नंबर 1 है। ठीक है, हज़रत मोहम्मद सल्लम वाला, सेवियर ऑफ मैनकाइंड वाला। यूनिट नंबर 2 है पेट्रियोटिज़म वाला, बहुत आसान। यूनिट नंबर 4 है हज़रत अस्मा वाला, वो तो आप लोग वैसे भी याद कर सकते हो। यूनिट नंबर 6 है तहसीर वाला। ठीक है, तो इन चैप्टर को आप याद करके इसमें से 8 नंबर लाजमी ले सकते हैं। ठीक है, इनमें से तो दो आएंगे ही आएंगे। अगर वो पहला इसमें से दे देगा, दूसरा इसमें से दे देगा, तो आप इसको अटैम्प्ट कर सकते हैं। या फिर वो एक इसमें से दे देगा, एक इसमें से दे देगा, तो आप इसको फिर भी अटैम्प्ट कर सकते हैं। और ये हमारे पास आएंगे 8 नंबर के। अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ कौन कौन से हैं। हमारे पास यूनिट नंबर 1 है। ठीक है, लेसन नंबर 1, इसका पैराग्राफ नंबर 3 है। बुक में से आप इसको देखेंगे, इसका पैराग्राफ नंबर 3 है। इन दी 5th एंड 6th सेंचुरी, छठी और 5वीं सदी में जो है वो, और ये एंड होता है इनटू द लाइट ऑफ फेथ। ठीक है, ये इधर तक की बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। उसके बाद पैराग्राफ नंबर 5 है, द पीरियड ऑफ वेटिंग हैड कम टू क्लोज, और ये ख़त्म होता है मैसेज ऑफ अल्लाह पे। ये इंपॉर्टेंट है। यूनिट नंबर 6 है, सॉरी पैराग्राफ नंबर 6 है हमारे पास, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। पैराग्राफ नंबर 9 है, ये भी हमारे पास इंपॉर्टेंट है। उसके बाद लेसन नंबर 2 है हमारे पास, उसका पैराग्राफ नंबर 1 है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अक्सर जो है ना वो रिवाइज हो जाता है, अक्सर रुकात जो है ना पेपर में आया हुआ होता है ये वाला पैराग्राफ। उसके बाद पैराग्राफ नंबर 2 है हमारे पास। ठीक है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। पेट्रियोटिज्म गिव पीपल द स्ट्रेंथ प्रोटेक्शन, और ये एंड होता है प्रोटेक्शन ऑफ दिस वैल्यूज़। ठीक है, उसके बाद पैराग्राफ नंबर 3 है हमारे पास, कायद-ए-आज़म वाला। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वाज अ डैश यूनाइट एंड स्ट्रॉन्ग नेशन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हमारे पास है। उसके बाद चैप्टर नंबर 4 आ गया हमारे पास। पैराग्राफ नंबर 2 है चैप्टर नंबर 4 का, द प्रिपरेशन ऑफ दिस जनरी बाय द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एंड यहाँ पे होता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत दफ़ा रिवाइज हुआ हुआ है। पैराग्राफ नंबर 3 है, ड्यूरिंग द प्रीवियस जनरी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु पे ख़त्म हो जाता है, इंपॉर्टेंट है। पैराग्राफ नंबर 4 है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास पैराग्राफ नंबर 5 है, ये भी इंपॉर्टेंट है। हज़रत हर ग्रैंडफादर हज़रत अबू कहाफा, और ये ख़त्म होता है मनी एंड ज्वेलर्स पर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है हमारे पास। उसके बाद हम देख लेते हैं हमारे पास लेसन नंबर 6 है, तहसीर वाला। पैराग्राफ नंबर 1 इंपॉर्टेंट है इसका, पैराग्राफ नंबर 2 वेरी इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है, पैराग्राफ नंबर 3 इंपॉर्टेंट है, पैराग्राफ नंबर 4 इंपॉर्टेंट है, 5 और 6 यानी कि ये सारे ही इंपॉर्टेंट है। वेरी इंपॉर्टेंट इनमें पैराग्राफ नंबर 6 है, पैराग्राफ नंबर 5 है और पैराग्राफ नंबर 2 है। इसको अच्छे तरीके से याद कर लें, इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो आपको इस चैप्टर में से लाजमी कोई एक पैराग्राफ दे देगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास लास्ट चैप्टर है पैराग्राफ लेसन नंबर 9।
लेसन नंबर 9 में से आपको पता है कि एक लाजमी जो है ना वो पैराग्राफ आएगा। अब इसका पैराग्राफ नंबर 1 इम्पोर्टेंट है, 2 वेरी इंपॉर्टेंट है, पैराग्राफ नंबर 3 वेरी इंपॉर्टेंट है, पैराग्राफ नंबर 4 इंपॉर्टेंट है, 5 जो है इंपॉर्टेंट है, 6 वेरी इंपॉर्टेंट है, 7 वेरी इंपॉर्टेंट है। ये जो वेरी इंपॉर्टेंट है इनको अच्छे तरीके से आप याद कर लें, ठीक है। इंशाल्लाह इनमें से जो ना वो कोई ना कोई एक पैराग्राफ आपका लाजमी आ जाएगा। बाकी ये जो पेपर है आपका इम्पोर्टेंट वाला, इसका जो ना मैं पीडीएफ का लिंक आपको नीचे कमेंट में या डिस्क्रिप्शन में आपको कहीं पे मिल जाएगा, यहीं पे, तो आप जो ना उधर से जाके इसको पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छी तैयारी करें और अच्छे नंबर लें।